मुझे भी बात है, लेबर टेक्नोलॉजी वो लोग बोलते थे ना, लेबर टेक्नोलॉजी। मैंने कहा नहीं भाई, लेबर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेबर टेक्नोलॉजी। मैंने कहा अब फिर उनको समझाओ थोड़ा और डिटेल में। वो कहते हैं कि इलेबोरेट करो। तो कहते हैं भाई कि हम खाल से चमड़ा बनाते हैं। तो जैसे ही हम ये बात उनको खोल देते, आज तेरी कहाँ चला गया यार। तो जब और दूसरी चीज थी, जब हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है। आज हम आप लोगों को मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जो एक ऐसे गांव से निकल कर ऐसी जगह पहुंचे हैं। ऐसा गांव मैनपुरी का एक ऐसा गांव है, वो एक ऐसे गांव से जहां पे आज तक किसी की सरकारी नौकरी नहीं है, जहाँ पे आज तक किसी ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जो हमारी एक डिप्लोमा होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, वहाँ से आज तक किसी ने सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा नहीं किया। बहुत ही जिगरी मित्र हैं जो हमारे साथ पॉलिटेक्निक करे थे, पॉलिटेक्निक किए थे, साथ में हम लोग रूम पार्टनर रहे थे। तो आज आपको मिलवाएंगे उनसे। और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी आगरा में, हम दोनों लोग साथ में थे, काफ़ी घनिष्ठ मित्रता रही हम लोगों में। और आज वो आगरा में पोस्टेड हैं, यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा, जैसे अपने देसी बोलते हैं दरोगा जी, तो वो दरोगा जी दरोगा जी बने हुए हैं। आज हम उनकी लाइफ जर्नी को लेके आप लोगों को बताएं कैसे कैसे दिक्कतें आई, और पढ़ाई किस पाथ पे जा रहे थे, कौन से पाथ पे जा रहे थे, और कौन से पाथ पे पहुंच गए। तो क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों का अपना पाथ क्लियर नहीं होता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो वो सब लेके उतार चढ़ाव उनके जीवन में कैसे आए, लाइफ में वो सब उतार चढ़ाव कैसे कैसे आए, वो सब आप लोगों को बताएंगे। और चलिए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको मिस्टर सब इंस्पेक्टर विमल कुमार राजपूत, या फिर बोल सकते हैं एएसआई विमल राजपूत। तो स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। थैंक यू सर। ओके, आपकी जो जीवन में किस तरह से उतार उतार चढ़ाव आए, आपने अपनी लाइफ जो है वो किस तरह से स्टार्ट करी थी, और आप आज कैसे, मतलब जो इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, और आपके पास हमने सुना है कई सारी नौकरियां भी मिली थी। तो वो सब, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई लोग जब कोई अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करता है, तो कोई पढ़ता है, या फिर कोई ग्रेजुएट हो, या फिर कोई 12 पास किया हुआ है, तो सबके एक एक सपने होते हैं, सबके अपने अलग अलग सपने होते हैं। और आज के टाइम पे सरकारी नौकरी मतलब ना के बराबर है। तो वो चीज़ हम आज कवर करेंगे। हमारे व्यूअर्स को हम बताएंगे कि सरकारी नौकरी इतनी भी कठिन नहीं है जो लोग मानते हैं। तो वही सब चीज़ों को लेकर, जैसे कि उनको सीखने को मिले। एक एक आपके गांव में, जैसे आप जहाँ से निकल के आए वहाँ पे कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, एक मिसाल कायम हो वहाँ की जनरेशन के लिए। तो वो सब चीज़ आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? स्कूलिंग मेरी, मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरा एक मौसी का स्कूल था, तो मैं उसमें पढ़ा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। फिर वहाँ से छोड़कर फिर हम गए मैनपुरी में पढ़ने। वहाँ एक शिक्षण संस्थान था, वहाँ से हमने हाई स्कूल किया। फिर वहीं दूसरे कॉलेज में मैनपुरी से ही मैंने इंटर किया। फिर उसके बाद हम चले गए पॉलिटेक्निक करने। पॉलिटेक्निक की हमने। फिर पॉलिटेक्निक करने के बाद हमारा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन मैंने बीबीए किया पॉलिटेक्निक के साथ साथ। मैं उधर क्या नाम है, और पॉलिटेक्निक करने के बाद फिर मैं जॉब में भी थोड़ा मेरा रुझान हो गया, कि क्योंकि सारे लड़के जॉब करने लग गए थे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। और जैसे कि आपने जैसे 10th 12th किया, तो आपने जैसे आज के टाइम पे हमें तो लगता है बहुत कम यूपी बोर्ड वाले मिल रहे हैं। तो आपने हिंदी यूपी बोर्ड से किया होगा, राइट? हिंदी मतलब यूपी बोर्ड से किया हुआ, क्योंकि आपके वहाँ पे जब आपने स्टार्ट किया होगा 1 से लेके 5 तक या 8 तक, तो हिंदी मीडियम में ही होगा। क्योंकि आजकल ना, जैसे कहते हैं कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो बहुत ही मुश्किल होता है सर्वाइव करना, और किसी कहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में जाना, तो वो सारी चीज़ों को लेके। तो उसके फिर 12th के बाद फिर आपने 12th के बाद पॉलिटेक्निक किया। बाबा थे हमारे, सुझाव तो पॉलिटेक्निक में, मतलब जो उत्तर प्रदेश जो वीटी, जो अपना मतलब स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है, आपने वो एग्जाम मतलब एग्जाम दिया उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो अपना टेक्निकल एजुकेशन का आता है, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करवाता है। तो वो आपने एग्जाम दिया, तो उसका आपको कैसे आइडिया आया कि, मतलब क्योंकि आप गांव से थे, आपको क्या पता चला कि अब हमको डिप्लोमा ही करना चाहिए? देखो, हमको कोई आइडिया नहीं था ज़्यादा। हमारे बाबा टीचर थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा करो कि नौकरियां तो कहीं रखी नहीं है सरकारी, तो ऐसा करो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लो, तो नहीं सरकारी लगेगी तो प्राइवेट तो कुछ कर ही लोगे। ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर आपके पास, मैंने बहुत सारे देखे हैं,
BA BSc कर लेते हैं, डिग्रियां कर लेते हैं, PhD तक भी हैं, उनके पास जॉब नहीं है। अगर कोई डिप्लोमा वाला है, ITI पॉलिटेक्निक या बीटेक वाला है, सही से चला गया, सही से उसको गाइडेंस मिल गया, तो वो कुछ ना कुछ अपना कमा रहा है गवर्नमेंट जॉब भी। जॉब उसको मिलती है जिसमें स्किल है। जो बाकी बहुत सारी पढ़ाई कर लेने से कोई स्किल थोड़ी आती है। अब टेक्निकल कर लेने से थोड़ा स्किल कुछ तो सीखते हैं, हम उस फील्ड में जाते हैं, है ना, तो कुछ तो हम सीख ही जाते हैं उससे रिलेटेड। फिर हम इंटर्नशिप करते हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तो वहाँ से सीखते हैं। फिर हम उसी एक फील्ड से जुड़ जाते हैं, वो पर्टिकुलर फील्ड हो जाता है। फिर सारी नॉलेज करके कुछ, सारी नॉलेज किसी को हो ही नहीं सकती है। आपको एक फील्ड चुनो पर्टिकुलर, उसमें जाओगे, उसमें ज़्यादा नॉलेज ले लोगे तो फिर अपने आप ग्रो कर जाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम बताएंगे, जैसे कि आपने जो पॉलिटेक्निक किया था, तो आपने पॉलिटेक्निक किया था, आप काउंसलिंग कराने गए होंगे कहीं पे, तो आपने कैसे कॉलेज की चॉइसेस कैसे करी थी और ब्रांच की चॉइस कैसे करी थी? चॉइस ऐसे की थी कि हमको कुछ आइडिया नहीं था क्या सिविल होता है, क्या मैकेनिकल होता है। हमको तो बस उसने कहा भाई ये वाली सीट तुमको मिल सकती है, ये मैंने कहा भर दो भाई। तो सरकारी कॉलेज है? बस यही कला वैसे ये सबसे बड़ी खुशी ये थी कि सरकारी कॉलेज है। ब्रांच क्या है क्या नहीं, इतना ज्ञान नहीं था, सही बताऊं। उस समय इतना इंटरनेट तो था लेकिन इतना ज्ञान नहीं था, फोन वोन हम लोगों के होते नहीं थे कि क्या सिविल होता है, क्या मैकेनिकल होता है। बस ऐसे ही थोड़ा मोड़ा अरे तो मैनपुरी की जो आपकी जो चॉइस फिल्म वगैरह कॉलेज की काउंसलिंग हुई थी, आगरा में कहाँ पे हुई नहीं, थी? हमारी कानपुर हुई थी। कानपुर से, कानपुर, हाँ समझ गए। तो उसमें कानपुर, कानपुर हुई थी, तो इतना जानकारी नहीं थी कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी क्या होता है और वो टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो बस ये इतना खुशी थी कि अरे जो प्राइवेट कॉलेज से करते हैं वो कम होशियार हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है तो होशियार है। अच्छा तो बस ये नहीं था। एक चीज़ हम अपने व्यूअर को और बताना चाह रहे हैं कि जैसे हम दोनों लोग जब मिले थे, जैसे इनका हाल है वही हमारा हाल था। हम भी गांव से थे और हमको भी ये नहीं पता था, हमारे घर वालों ने भी ये बोला था भाई सरकारी नौकरी, जैसे मिथ बनी होती लोगों के दिमाग में कि भाई सरकारी नौकरी अगर तुम लोगे तो ये पड़ेगा, वो था नहीं साथ में, ये पड़ेगा तो समझ गए होंगे आप लोग पैसा पड़ेगा, तो वो था नहीं हमारे पास। कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हमको पैसे देने की औकात नहीं थी। सरकारी नौकरी कोई सी भी हो, पैसे पड़ते थे, मतलब जितने भी पड़ते थे, 5 लाख 10 लाख जो भी पड़ते थे, अपनी अपनी जैसे पोस्ट होती थी उस हिसाब से। तो गांव में एक मिथ बनी हुई थी कि भाई सरकारी नौकरी जो लेगा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए मम्मी पापा ने बोल दिया हमारे पास पैसे हैं नहीं भाई, तो ऐसा काम कर, सरकारी ना मिले प्राइवेट में कुछ ना कुछ कर जाके, बस खाली भूखा ना रहे। तो इसलिए हम लोग पॉलिटेक्निक में ऐसे ही, हमने जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिला ऐसे ही, तो हम दोनों लोग जो मिले थे पॉलिटेक्निक आगरा में मिले थे। उसका जो अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट आगरा में, आई थिंक हमको 2012 में पॉलिटेक्निक का हमको मिला था, और उसके बाद में और ब्रांच थी हमारी लेदर टेक्नोलॉजी। अब हमारा भी वही हाल था भाई, लेदर टेक्नोलॉजी। हमें तो अब हम किसी को बोले भाई क्या कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आधे तो लोग समझ ही नहीं पाते थे। लेबर टेक्नोलॉजी वो लोग बोलते थे ना, लेबर टेक्नोलॉजी। मैंने कहा नहीं भाई लेबर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेदर टेक्नोलॉजी। मैंने कहा अब फिर उनको समझाओ थोड़ा और डिटेल में, वो कहते हैं कि इलेबोरेट करो। तो कहते हैं भाई कि हम खाल से चमड़ा बनाते हैं। तो जैसे ही हम ये बात उनको खोल देते, तेरी कहाँ कल आ गया यार। तो तो जब और दूसरी चीज़ थी, जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो, और जब प्रैक्टिकल हुआ हमारा, तो जैसे प्रयोगशाला होती थी, हर एक पॉलिटेक्निक की अपनी एक लैब होती है, तो उसमें ना क्या हुआ, जानवरों की खाल आई। जैसे ही पहले दिन खाल आई, जब जानवरों की, क्योंकि खाल से लेदर टेक्नोलॉजी में चमड़ा बनाना होता है, तो खाल आई उसमें, फिर हमने जानवरों की जो स्किन आई उससे, जब वो ऐसा हुआ तो हमारा दिमाग एकदम 2-3 रात हमको नींद नहीं आई। तो वहाँ पे 1 साल हम आगे आए थे, और वैसे ही इनका हाल था, लेदर टेक्नोलॉजी हमारी थी और इनकी थी फुटवेयर टेक्नोलॉजी। तो अब हमने देखा कि हम जैसे क्या थे, 1 साल सीनियर थे, मैंने देखा कि भाई हमारा कोई रूम पार्टनर नहीं है। हमें थोड़ा अच्छा लगता था कि भाई किसी को जूनियर को रखें। ये 1 साल बाहर आए थे कॉलेज में, और थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा यस सर नो सर थोड़ा चलता था। तो मैंने कहा भाई अपने इधर के बंदों को रखेंगे तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिलेगा। वो सारी चीज़ों को लेकर मैंने अपने मैनपुरी के रहने वाले थे, तो इसलिए मैंने इनका रूम पार्टनर बना लिया, और हम लोग साथ में वहाँ पे रहे। अपना जो पॉलिटेक्निक था वो कंप्लीट किया, उतार चढ़ाव थे वो उसने किए। और हमारे हिसाब से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पॉलिटेक्निक में सीखा, बहुत सीखा। मतलब क्योंकि ये समझ लो कि अगर गांव में से निकलना बहुत जरूरी है। अगर गांव में ही रह गए तो फिर सीख नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ सारे यूपी से बच्चे आए हुए थे, सबका अलग अलग एनवायरनमेंट था, अलग अलग कल्चर था, तो सब अलग अलग कुछ ना कुछ जानते थे। तो जब सबका आगे निचोड़ मिलता है तो हम कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एक तरह से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, हाँ ये भी था कि बच्चे औसत से ज्यादा अच्छे थे। मतलब उनके थोड़ा माइंड सेट थोड़ा सही होता है, थोड़ा क्लियर होता है, क्योंकि था, थोड़े क्रिएटिव लड़के होते हैं, टेक्नोलॉजी तकनीकी में पढ़ाई करते हैं, क्रिएटिविटी होती है उनमें। हाँ बस वो बात अलग है कि चाहे वो ये नहीं जानते थे कि इस ब्रांच में होता क्या है डिटेल में।
क्योंकि हम लोग उस बैकग्राउंड से थे नहीं। तो बट ये है कि हम लोगों ने आई थिंक जैसे ही जब प्रयोगशालाएं हमारी हुई, प्रैक्टिकल्स जब हुए, तो हम लोगों ने आई थिंक हमने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें इस लाइन में नहीं जाना है सेकेंड ईयर में। पहले तो हम तो सोचा हमने भी था कि जब पहले जब मुझे कॉलेज मिला मैं बहुत खुश था भाई, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। जब मैं एडमिशन लेने गया फिर वहाँ का जब रवैया देखा तो कहने लगे फुटवियर टेक्नोलॉजी ये होता है वो होता है, तो बड़ा मूड खराब हो गया, मैं अपसेट हो गया। मैं ये समझ लो अपसेट रहता था बहुत ज़्यादा। फिर ये समझ लो फिर उसी समय स्टार्ट हुआ था लिटरल एंट्री वाला, उसी समय जिस समय मैंने एडमिशन लिया था कि जो बच्चे इंटर करके आए हैं उनको पॉलिटेक्निक में सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। उनका पॉलिटेक्निक 2 साल का होगा, जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनका पॉलिटेक्निक 3 साल का होगा। तो मैं इंटर था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको 1 साल यहाँ कैसे भी कर लूँ, बस यहाँ से मुझे निकल के अब तो मुझे सिविल मैकेनिकल वाले में एडमिशन लेना है। अच्छा, मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि ब्रांच चेंज करना है हाँ, आपको। ब्रांच चेंज करना है। अच्छा, तो ब्रांच चेंज इससे पहले एक मेरे साथ ये भी हुआ कि सर थे वहाँ पे, एक लेक्चरर सर थे, उन्होंने ये बोला देखो आपका सेक्टर फुटवेयर सेक्टर है तो अच्छा, जॉब भी खूब है, लेकिन आपको इससे गवर्नमेंट सर्विस में कहीं अप्लाई नहीं कर पाओगे इससे। तो हमने कहा कि री काउंसलिंग होने वाली है, आप लोग चाहें तो दोबारा काउंसलिंग करा सकते हैं। छोटे ही थे, ज़्यादा ज्ञान नहीं था, कहीं बाहर घूमे फिरे नहीं थे, तो बाबा को लेके जाया करते थे भाई, कि बाबा को लेकर तो हम चले गए दोबारा काउंसलिंग कराने कानपुर। कानपुर काउंसलिंग कराने गए सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके। तो वहाँ एक बंदा मिला, उसने कहा कि कौन सी ब्रांच मिली है, उसने कहा कि ये वाली ब्रांच मिली है। तो कहा यार इससे बढ़िया तो कोई ब्रांच ही नहीं फुटवेयर टेक्नोलॉजी। उसने कहा इससे बढ़िया तो कोई ब्रांच ही नहीं है। फिर उसने 2-4 ऐसे एग्जाम्पल दे डाले, हमारे उनका लड़का है वो है, ये देखो इतने कमाता है, इतना सक्सेस है, फलाना दिमागा। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ अंदर जमा भी हो गए थे, हमने वो उधर ही छोड़ दिए, फोटोकॉपी वगैरह थी, हमने काउंसलिंग नहीं कराई, हम वापस चले आए। हमने कहा फुटवेयर टेक्नोलॉजी करेंगे, चेंज हो गया चेंज हो गया। अब फिर यहाँ आके फिर वैसे ही दिमाग खराब लगा कि वहाँ रिकाउंसलिंग करा लेते, ब्रांच चेंज हो जाती, सीटें खाली थी, मिल सकती थी आराम से, कंप्यूटर साइंस मिल जाता, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ तो मिल ही जाता। अब वहाँ से लौट आए, अब यहाँ आ गए, धीरे धीरे ऐसे करके 2-4-6 महीने बीत गए। पढ़ाई करते थे, बड़ा सीनियर्स आते थे, हड़काते थे, अरे फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फलाना दिमागा। घर से पहली बार बाहर निकले थे, बड़ा प्रेशर रहता था, घर वालों ने बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, और तुम यहाँ पढ़ोगे नहीं, फेल हो गए तो क्या मुंह दिखाओगे घर वालों को, ऊपर से सीनियर की। हाँ। तो फिर बड़ा प्रेशर रहता था। फिर उसके बाद हुआ क्या, तो मैंने प्लान बना लिया था कि मैं यहाँ से फर्स्ट ईयर करके निकल जाऊँगा, सेकेंड ईयर में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा अच्छी ब्रांच से। ठीक है भाई। फर्स्ट ईयर का लास्ट होते होते मुझे मिल गया लैपटॉप। करवाने का समय था उस समय, मेरा लैपटॉप बट रहे थे वहाँ पे, जो जो सरकारी वाले, हाँ गवर्नमेंट वाले जो गवर्नमेंट की योजना थी, तो उसके माध्यम से मुझे लैपटॉप मिला। बड़ी प्रसन्नता हुई, पहली बार लैपटॉप मिला था। कह रहे भाई तब किसी भी लैपटॉप नहीं होते, तो 2012 में कम ही होते थे, शहरों में तो होते होंगे। देखो मैं गांव से था, तो मुझे बहुत प्रसन्नता थी कि पहली बार लैपटॉप मिल रहा है। लैपटॉप मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई। परीक्षाएं खत्म हो गई, कुछ दिनों बाद ही रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आया तो लड़कों ने जब रिजल्ट देखना स्टार्ट किया तो फेल के रिजल्ट आ रहे थे, फेल फेल फेल। मुझसे पहले 4-5 लड़कों ने देखा तो सब फेल थे पॉलिटेक्निक में। 83 का बैच था शायद, 83 या 84 का बैच था, उसमें से 44 फेल हो गए, 39 पास हुए, जिसमें सबसे ज्यादा मेरे नंबर थे। और अब मैं कैसे छोड़ता फर्स्ट ईयर, तो वो मुझसे छोड़ ही नहीं गई, मेरा मन लग गया बहुत ज्यादा। मैंने कहा अब तो मैं यही करूंगा, पूरी इज्जत बन गई क्लास में। ये तो टॉपर है लोंडा, और तो होशियार है लड़का ये। तो फिर मुझे छोड़ा नहीं गया, फिर मैंने वो डिप्लोमा पूरा किया। मतलब भोकाल बन गया भाई, विमल पास हो गया और अच्छे नंबर से पास हुआ। पूरा पूरा सबसे ज्यादा मेरे क्लास में नंबर थे, बाकी 39 ही पास हुए 84 में से शायद, और 39 पास हुए। 39 में भी 15 ऐसे लड़के थे जो फ्रेश पास थे, बाकी सारे बैक वाले थे। लगभग 24 लड़के बैक वाले थे जो बैक लगा लगा के पास हुए, उसमें मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे। तो ऐसी चीज़ मिली, तो हमने कहा अब तो यही करेंगे, पूरा करेंगे। फिर पॉलिटेक्निक कंप्लीट किया, इसके बाद में फिर जॉब ऑफर मिला। फिर जॉब क्या, जॉब करने का दिमाग तो नहीं था, लेकिन थोड़ा स्थितियाँ ऐसी बनी क्योंकि सारे नौकरी कर रहे थे, और तो घर से प्रेशर आने लगा, अरे सब सारे नौकरी कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये है वो है। वो घर वालों को तो ये लगता था पॉलिटेक्निक हो गया, आप तो बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली है। ये चीज गांव जैसे जैसे जो हम लोग जैसे गाँव से होते हैं, तो माँ बाप की इतना ही आता है कि भाई
पॉलिटेक्निक कर लिया, अब तू नौकरी कर, तेरा शादी कर देंगे। भैया कितना शादी कर देंगे। आया था कि बस नौकरी के पॉलिटेक्निक कर लिया, अब नौकरी करो, सेटल, बस खत्म, इससे आगे कुछ होता नहीं है। उनको भी इतना ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन मेरे इच्छा कुछ और थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। फिर मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। फिर नौकरी कर तो नौकरी हम मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बोलेंगे कि नौकरी जो आपकी स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले नौकरी, थोड़ा सा उसका किस्सा बताओ। सबसे पहले मतलब नौकरी कैसे मिली थी और कितने मतलब पापड़ बेलने पड़े थे। अरे पापड़ तो ऐसा था कि मैं अपने बैच में होशियार था, बहुत अच्छे नंबर लाया था, तो एक कॉन्फिडेंस था, अरे यार मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा, मैं अच्छी नौकरी करूंगा, ये है वो है। नौकरियां मिल ही कहाँ रही थी, वेतन जरा सा देते थे। और प्राइवेट में तो हाल ही क्या है, जो घूम रहे होंगे लड़के जो प्राइवेट नौकरी ढूंढते होंगे तो उनको पता होगा कि ये क्या स्थिति है। तो फिर नौकरी ढूंढी, आगरा में, कानपुर में, सब जगह ढूंढी, तो नौकरी मिलती थी लेकिन वेतन कम, तो मन नहीं लगता था। फिर मजबूरन मैंने ज्वाइन किया, दिल्ली साइड एक है फैक्ट्री, उसमें मैंने ज्वाइन किया, फिर वहाँ नौकरी करने लगे। तो ऐसे ही फिर वहाँ से मैंने कंपनी छोड़ दी, फिर मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, फिर मैंने वहाँ बढ़िया नौकरी की। आई थिंक बाटा था, रिलैक्स होता। हाँ, मतलब पहले तो आपने वो पूछ लिया, वो दूसरी कंपनी, वो कोई कार की कंपनी थी आई थिंक। नहीं कार की नहीं थी, वो तो फुटवेयर से है, फुटवेयर से लेते थे। तो उसमें मतलब अगर थोड़ा सा अगर हो तो थोड़ा मतलब वेतनमान जो आपका मिला। वेतनमान बता रहा हूँ, वेतनमान मिला था 7,000 रुपये में नौकरी मिली थी, 7,000 रुपये। कुछ में उसमें से मेरे कुछ दिन कम थे, तो मुझे 6,000 कुछ रुपए मिले थे। पहला 6,000 रुपये कुछ मुझे मिले थे। तो ठीक है, वो वहाँ 2-3 महीने मैंने नौकरी की, फिर वहाँ से छोड़ के मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। वहाँ ठीक था हिसाब किताब, फिर वहाँ मैंने नौकरी की। फिर प्राइवेट नौकरी का मैंने थोड़ा रवैया देखा कि वहाँ बहुत पुराने पुराने लोग, ठीक है, वो वहाँ उनको नौकरी छोड़नी पड़ जाती थी। तो और फिर ये भी था उस समय, फिर नौकरियाँ खूब आ रही थी, पुलिस की भर्ती आ रही थी, और भी बहुत सारी भर्तियाँ आ रही थी। तो मुझे लग रहा था कि सरकारी नौकरी की इज्जत बहुत है, समय यही है, उम्र यही है। तो और हमारे साथ भी कुछ लड़के नौकरियों में लग गए, तो हमने कहा जब वो कर सकते हैं, मैं उनसे ज़्यादा होशियार था, मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मेरा उधर रुझान चला गया, मैंने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी। मतलब फ्रस्ट्रेट होता होगा माइंड की, यार यार कहाँ क्या कर रहे हैं। और वैसे ही और लाइन तो थोड़ी बेकार से थी कि मतलब जूता बना रहे हैं या फिर ऐसा नहीं था कि लाइन देखो खराब कोई नहीं होती है, लाइन फ्लो खैर अच्छी है, अभी बहुत लड़के जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सैलरी ले रहे हैं। लेकिन बात यही थी कि जो कि थोड़ी प्रतिष्ठा सरकारी पद की मानी जाती है गांव समाज में, तो जो ग्रामीण एरिया उनमें तो बड़ी मानी जाती है कि सरकारी नौकरी लग जाए तो आए, बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। हाँ मतलब वो चीज़ तो गाँव। फिर मैंने दूसरे लोगों की देखी, तो मैंने कहा यार मेरी भी हो सकती है ये। तो चाहे भले तुम्हारी सैलरी उस सरकारी में किसी का था, वेतन इतना मैटर नहीं करता, वेतन तो, लेकिन प्रतिष्ठा और पद की वैल्यू है कि पद मिलता है, अभी वर्दी में है तो अलग ही बात होती है। तो टोटल आपने कितने साल प्राइवेट नौकरी करी, कुछ अंदाजा है? 3-3.5 साल मैंने मतलब पॉलिटेक्निक के बाद आपने 3 साल प्राइवेट में नौकरी करी, मतलब नौकरी करी प्राइवेट में, धक्के खाए। हाँ, धक्के खाए। धक्के खाए। तो ये इसके बाद में फिर दिमाग चेंज हुआ कि यार अभी तो हमारा जीवन, हम ये जवानी है कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, है ना, इसी में रगड़ते रहेंगे और सुननी पड़ती है, सुनाते भी होंगे वहाँ पे। प्राइवेट में तो ये होता आज नौकरी है कल नहीं, और तुम उसमें सीधा सा ये भी होता सिक्योरिटी बेस भी थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं आप सरकारी में जाना ही है। तो फिर आपने डिसाइड किया, तो फिर आप मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर दिया आपने गवर्नमेंट का। फिर हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया 2019 से। फिर 2-3 साल में से कुछ तैयारी पूरा 2-3 साल तैयारी की, उसी के साथ और भी पढ़ाई की मैंने, और अपनी एजुकेशन भी बढ़ाई मैंने, और तैयारी भी की, साथ ही साथ दोनों काम करते गए। और हमारे साथ में जैसे ही जब आप स्विच करते हो, जैसे सपोज करो आप जॉब से थे, जब आप स्विच किए होगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठे सोसाइटी की तरफ से, बहुत सारे रिश्तेदारी की तरफ से। ये समझ लो कि जीना मुश्किल हो जाता है कि वो प्रेशर लेके कि पहले वहाँ जो वेतन मिल रहा था वो छोड़ दिया, अब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में खर्चा कर रहे हो, प्लस मंथली जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो रहा है। और पब्लिक तो, या जो सोसाइटी के लोग हैं, या जो समाज के हैं, या जो कनेक्टेड रिलेटिव्स हैं, वो तो समझते हैं बेवकूफ़ आदमी है, इससे बड़ा था बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी बढ़िया नौकरी थी, इसने नौकरी छोड़ दी। सीधे सीधा ये बोलते हैं कि भाई पागल हो गया लड़का, ये कहाँ जा रहा। तो ये सब चीजें बोलने लगते हैं सोसाइटी में। अपनी सोसाइटी की ये सबसे बड़ी गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके फेस कर रहा है ये। इतना प्रेशर रहता था कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। बस मेरा तो ये उद्देश्य था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि क्या बनना है, मेरा ये उद्देश्य था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, क्योंकि मैं तो बस मतलब एक टाइम होगा फिर आप लोगों ने ये सब बातें ना, मतलब जो
रिश्तेदारों की, भाई और भी मतलब बताओ क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, ये सब बातें जब आती है नहीं तो आप इधर से सुनते हो, इधर से निकाल लेते होगे। देखो निकालनी तो पड़ती है, अगर निकालोगे नहीं तो परेशान हो जाओगे। परेशान हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बात दिमाग से बिल्कुल ही निकल जाती है, वो बात दिमाग में घूमती रहती है कि यार इस बंदे ने मेरे से ऐसे कह लिया, तो कहा क्यों, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है, तो वो हमें स्थिति सुधारनी है, कैसे सुधारोगे वो हमारे ऊपर है। वो एक तरह से आपको मतलब पुश करती थी, मतलब फोर्स करती थी पॉजिटिविटी की तरफ, भाई इसने बोला कैसे, ये बोल रहा है कि तू नहीं कर पाएगा भाई, और आपने पॉजिटिव उसको लिया कि हम करके दिखाएंगे इसको, है ना। मतलब इस तरह से। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करी मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर मेरे कई 3 4 5 सिलेक्शन हुए मेरे। तो सबसे पहले अच्छा 3 4 बाद में आपका फाइनल हो गया था, राइट। मतलब आपने जब स्टार्टिंग में साल 2 साल जब नहीं हुए में जब हुए, क्योंकि एक तरह से आपका माइंड सेट चेंज हुआ, प्राइवेट से जब आप गवर्नमेंट में आए तो एक सिलेबस होता है, और आपने पढ़ाई थोड़े 3 साल हो गए थे तो ऐसा ओझल भी रहता है चीज़ें पुरानी। तो फिर आपने धीरे धीरे करके 2 3 साल में आपका जब माइंड सेट हो गया गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो आपको तीन मतलब टोटल आई थिंक 4 5 में मतलब आप मिला था फाइनल करके। एक कोई इनकम टेस्ट करके काय में था, रेलवे में था, काय में था, रेलवे में जो अच्छी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे था उसका भी, लेकिन और वो सेंट्रल जॉब थी। हाँ सेंट्रल की जो, बट ये है कि अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर ये थोड़ा सा अपने गांव देहात में थोड़ा सा रुतबे वाली नौकरी बोली जाती है, और वो आपने चूज करी। करने का एक कारण ये भी है कि वो जो मुझे सर्विस मिल रही थी वो मुझे बहुत दूर मिल रही थी। क्योंकि सेंट्रल की थी, सेंट्रल में ऑल इंडिया में वो लोग कहीं दे सकते हैं तो पोस्टिंग। वो मुझे पश्चिम बंगाल उसके लिए जाना पड़ता है, और इसमें मैं अपने उत्तर प्रदेश में हूँ और अपनी लोकेशन पे हूँ, ये समझ लो। तो ठीक है, इधर मतलब यूपी में कहीं पे भी हो तो अपन नेता कहीं बाहर है, ये नहीं लगता। हाँ अभी अपने उत्तर प्रदेश की ये बात है, अगर किसी आप किसी भी स्टेट कंट्री मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट में है तो ऐसा ही लगता है। अच्छा जो जो रेलवे वाली थी वो किस पोस्ट की थी? वो जो पोस्ट का तो नाम भी मेरे को याद नहीं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क करके कुछ ऐसा कर। अच्छा था, बताओ सर। तो उसमें कई पद थे, मैं को दे रहा हूँ, एग्जैक्ट पद का नाम याद ही नहीं रहा मुझे। ऐसे ही था, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क करके था, ऐसे कुछ था। अच्छा और भी थी, मतलब कोई कोई ग्रुप डी वगैरह, ग्रुप सी वगैरह की, और ग्रुप कोई डी में हुआ था, तो ग्रुप डी मेरा एग्ज़ाम पास हो गया था, कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर थे, मैंने वो छोड़ दिया। मैंने कहा मेरी जगह कोई और लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। मेरा UP SSC से जूनियर असिस्टेंट में हुआ सिलेक्शन, तो उसका तो हो ही गया था पहले, इससे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया था, तो ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। उसका ज्वाइनिंग लेटर SI के ज्वाइनिंग लेटर से बाद आया। अच्छा हाँ उसका, और लेखपाल में हुआ था, तो लेखपाल का मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरी जगह किसी को और को नौकरी लग सके, मेरी तो नौकरी लगी गई थी। तो एक सीट खराब करने का मतलब एक परिवार को खराब करना, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार की लाइफ खराब करना। नौकरी की क्या कीमत होती है ये मुझे अच्छे से पता है, मैंने भुगती हैं चीज़ें, देखी हैं, कितना कष्ट होता है, लड़के कितना भागते हैं, कितनी दिक्कत उठाते हैं, कैसे ट्रेनों में चढ़ते हैं, भूसे की तरह भर जाते हैं, पैसे होते नहीं हैं किसी पे। हमने देखे हैं साथ के लड़के, दर्द होता रहेगा, बुखार आता रहेगा, दवाई नहीं लेने जाते हैं पैसे बचाने के लिए कि पैसे बच जाएं, इन्हीं से खर्चा चलाना 1 महीने तक। ऐसे ऐसे लड़के पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं और तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाते। तो मतलब आप लोगों ने हमारे समझ से ये आपका बहुत ही अच्छा डिसीजन था, जो आपने डिसीजन लिया कि आपने वो आए किया नहीं आपने, क्योंकि आपका चूजेगा फाइनल, हमको भाई यही करना है तो क्यों दूसरे, और हम वो भी उधर भी हाँ कर देंगे, हाँ करने के बाद में फिर तो आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा कन्वर्सेशन आपसे। और तो अभी आप मतलब आपने ये कौन सी ईयर में ज्वाइन करी थी आपने? ईयर 2023 में ज्वाइन। 2023 में मतलब दरोगा की पोस्ट की मतलब कैसे आपने ज्वाइन कर लिया था सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, तो अभी आपका कुछ और भी है ऐसा कि मतलब आगे कुछ और जाना है? अभी 2 स्टार हुए हैं। आगे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो बाकी प्लान तो बहुत कुछ था करने का कि कुछ कुछ करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, समय बताएगा। अच्छा, हमने सुना है आपने शादी भी कर ली है, और शादी भी आपने अपनी बिल्कुल एक्यूरेट बराबर की रैंक से शादी करी है, ये चीज़ बड़ा अच्छी है। मतलब मैंने जब देखा था मतलब आपका भगवान काफ़ी है, हमारा कोई रोल नहीं है सुना। तो ये व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि इनका जो हमसफ़र है वो भी मतलब 2 स्टार वाला ही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब इनका आपकी जो 2 पहियों की गाड़ी होगी वो आपके 4 आपके पास होंगे, 4 8 की गाड़ी होगी, 8 स्टार हो गए टोटल, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अरे कोई भी मतलब एक सिमिलर पोस्ट का मिलना मतलब काफ़ी अच्छी बात होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत अच्छे रहा आपके साथ में, और बहुत ही अच्छे लगते हैं आप दोनों एक साथ में, ये चीज़ भी हमने देखी है, काफ़ी अच्छा प्यारा कपल है। दिखाएंगे आप लोगों को भी टेंशन ना लो। तो
ठीक है, आई थिंक और भी कुछ ऐसी बात है। अच्छा, एक चीज़ और थी कि जैसे कोई तैयारी कर रहा है इस चीज़ को लेकर, गवर्नमेंट किसी चीज़ को लेकर तैयारी कर रहा है, तो कंसंट्रेशन मतलब एक तरह से होता है वो कैसे बनाए रखे, और जो सोसाइटी की बातें हैं, जो निगेटिविटी है, उस चीज़ को कैसे मतलब इग्नोर करे, वो थोड़ा सा। हम यही कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है और तुम्हारे साथ परिस्थितियां कैसी हैं, इन सब चीज़ को एक साइड रख के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर कुछ बनना है तो, नहीं बनना है तो फिर ऐसे चक्कर काटोगे जैसे सारे काट रहे हैं, ठीक है। और लोगों की बात पे ध्यान मत दो, लोग बनाने वाले कोई नहीं है, सारे बिगाड़ने वाले ही घूम रहे हैं, ठीक है। अभी तुम कुछ नहीं हो तो उस तरीके से बिहेव करेंगे, और कुछ बन जाओगे तो बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। हाँ, लोग तो पलटू राम होते हैं, ठीक है। लोगों पे बिलीव कोई मतलब नहीं है, लोग समय के हिसाब से बदल जाते हैं, समय के हिसाब से ही बात करने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना कुछ बनाओ, अपने आप को बनाओ कि मैं कुछ बन जाऊं, तो अब लोग अपने आप इज्जत करने लगे। तुम्हें किसी से कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे पास अपने आप स्वतः चल के आएंगी। और घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। तो एक बार में एग्जाम पास किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं हुआ था, मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ। मैं बहुत बार पेपर दिया तो अगली चीज़ में फेल हो गया, फिर अगली चीज़ पास की तो अगली चीज़ में फेल हो गया, कई जगह फेल हुआ हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब भर्ती भी निरस्त हो जाती है। भर्ती भी निरस्त हो जाती है। मैं एक था पेपर में, उसमें पास हो गया, मेरे कट ऑफ से काफ़ी 25-30 नंबर ज़्यादा थे। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो मैं पता नहीं मेरा कैसे डॉक्यूमेंट एक मिस हो गया, उसकी फोटोकॉपी थी, ओरिजिनल मिस हो गया मेरे से। अब वो डॉक्यूमेंट की वजह से मेरे को डीवीपीएसटी में उन्होंने डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो मैं मेरा पहला एग्जाम निकला था और मुझे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैं 3-4 साल पक चुका था, बीच में कोरोना काल भी देखा, वहाँ सारी सरकारी व्यवस्थाएं और सरकारी नौकरियों की सारी प्रक्रियाएं ठप हो गई थी। तो मैंने वो चीज़ देखी, वहाँ मैं खड़े खड़े रो रहा था कि मतलब ये क्या हुआ। मैं बड़ा खुश था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वहाँ उसमें मैं सिपाही बनता, मैं सिपाही वाला एग्जाम था और वो मैं पास किया था, और मैं सिपाही बनता तो, और मैं इतना रो रहा था, मतलब ये लग रहा था कि मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन है ये। और मैं कहता हूँ कि कुछ हो रहा है ना तो होने दो, टेंशन मत लो, तुम शायद उससे अच्छा करने वाले हो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। अगर मैं वहां सिपाही बन जाता तो शायद मैं आज सिपाही ही होता। दरोगा ही होते, दरोगा नहीं, दरोगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये देखा कि भाई बिमल राजपूत ने इतना स्ट्रगल किया, भाई आप सिपाही के लायक नहीं है, आप इतनी इससे ऊंची लेकिन मेरे को वो चीज वहां समझ में नहीं आ रही थी ना, वहां मुझे बहुत दुख हो रहा था। कोई पूछ रहा था, पूछ भी रहा था तो क्या, मेरे को ये लगता था या तो ये मुझसे पूछे ना पूछता था, मुझे बहुत दुख होता था यार, ये कोई चर्चा ना चलाए। फिर मैं चुपचाप वहां से चला गया, अपनी पेन पढ़ाई की, मैंने उस पर फोकस देना बंद कर दिया कि ये क्या चीज हुआ मेरे साथ। या तो एक चीज है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, तो या तो हम उसे लेके बैठे रहे, हाय ये हो गया, ये हो गया, मैं तो नौकरी लग जाता, अब मैं कैसे लगूंगा, कैसे लगूंगा। अब हो गया तो हो गया, थोड़ा दुख मनाओ, 7 दिन 10 दिन 20 दिन बहुत है, छोड़ो उसको, नई चीज पे लग जाओ। वही मैंने किया, फोकस किया, मेरी 4-5 नौकरियां लगी, अच्छी अच्छी नौकरियां लगी, कोई दिक्कत नहीं है, और उससे बेहतर लगी। तो यही चीज है, जो चीज जा रही है फेंक दो उसे, बेहतर ही होता है, ये इतना मुझे पता है। कहीं ना कहीं मतलब ऊपर वाले ने मतलब आपके लिए उससे अच्छा कुछ सोच रखा है। सीधी सा बात है, मतलब ये मैसेज ले लो कि भाई कुछ भी आपको होगा तभी जब आप सही दिशा में मेहनत करोगे। हाँ, ये बात है। ये नहीं है कि हाँ मैं तो पढ़ा हूँ आराम से और अच्छा हो और जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब अपने कुछ भी परिश्रम नहीं कर रहे हैं, कहते हैं भाई ऊपर वाला जाने, हमारा नसीब खराब है, ऐसा कुछ भी, ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब ये चीज भी मैंने देखी है। जो इंसान अपना भगवान भी उसी के साथ देते हैं जो अपना खुद का साथ दे रहा है। हाँ, चलो ये बहुत अच्छा रहा, मतलब आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला होगा और भी। अच्छा, आपके हमने सुना आपके गांव में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है? नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है कोई। तो मतलब आपके गांव में काफी रिस्पेक्ट देते हैं आपको। और दूसरी बार गवर्नमेंट जॉब और ऐसी पोस्ट की जॉब, ठीक है, रिस्पेक्ट तो होती है, कुछ लोग तो जलते भी होंगे। वो ह्यूमन नेचर है। देखो, ये डेफिनेटली है कि लोग तरक्की से जलते हैं, अधिकतर, सब नहीं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोग देखते हैं कि मेरा पड़ोसी ज्यादा, तो वो ये नहीं कोशिश करते हैं कि मैं इसकी बराबरी कर लूँ या मैं मेहनत करके इससे ऊपर आ जाऊं। वो नहीं सोचते कि टांग पकड़ के खींच दो इसकी। हाँ, मतलब वो जड़ का सोचते हैं इसकी कमी क्या है, हाँ, डर सकते हैं उसकी, इसकी कोई कमी है तो उसको चारों तरफ फैला दो, या फिर उसकी कोई समस्या है तो उसको उजागर कर दो। वो इसी में लगे रहते हैं। तो ये काम कोई मतलब का नहीं है, और आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। वो तो भोगने वाले भोगते रहेंगे, भोगने दो, ठीक है। आप अपने आगे बढ़ते रहिए, और उसमें उलझोगे तो फिर उन्हीं से उलझ पाओगे, ठीक है। तो उनसे उलझना नहीं है, ऐसे लोगों से उलझना नहीं है।
तो आप अपना आगे तरक्की पे ध्यान दो, आगे बढ़ो बस। आई थिंक व्यूअर्स को बता रहे हैं काफ़ी अच्छा लगा हुआ। अगर आप लोगों को अब भी कोई डाउट्स हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं पॉडकास्ट की, तो हम धीरे धीरे रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं काफ़ी कुछ। और कुछ भी किसी को डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। किसी को कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करवानी है हमको बोल सकता है कमेंट में करके, या फिर कॉन्टेक्ट कर सकता है हमसे। और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अभी जाना नहीं है, अभी वीडियो नहीं हो रहा। एक बार आप अपनी कैप को थोड़ा सा, जो रुतबे वाली फ़ोटो है, एक थोड़ा सा, ये तो ज़रूरी है, इसको लगाने का अलग ही आता है। हाँ हाँ, ये मतलब लगता है कि भाई, एक तो होता है कि मतलब पोस्ट का पूरा रुतबा दिखता है। बिल्कुल। तो ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, बाय।